जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे के पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे प्रवासन यानी माइग्रेशन के बारे में। हमने पार्ट 3 में प्रवासन यानी माइग्रेशन की परिभाषा और कुछ डिटेल समझी थी। अब हम इसे विस्तार में जानेंगे। मानव प्रवासन लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन मानव इतिहास की परिभाषित विशेषता है। यह जनसांख्यिकी, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करके समाज को आकार देता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IOM की परिभाषा के अनुसार माइग्रेंट यानी प्रवासी वह व्यक्ति है जो अपने निवास स्थान को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या किसी राज्य के भीतर स्थानांतरित हो रहा है या हो चुका है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन या प्रवास के रूप एवं स्वरूप के बारे में। फर्स्ट वन इज आंतरिक प्रवासन या इंटरनल माइग्रेशन। आंतरिक प्रवासन यानी इंटरनल माइग्रेशन से तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों की जटिल परस्पर क्रियाओं से प्रेरित होकर एक ही देश के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन से है। इसमें ग्रामीण, शहरी प्रवास, अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास शामिल है। ग्रामीण शहरी प्रवासन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद में बड़ी मात्रा में लोगों का आगमन होता है। अंतर्राज्यीय प्रवासन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य प्रवासियों के प्रमुख उद्गम स्रोत बने हुए हैं, जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य प्रमुख गंतव्य स्थल हैं। यह अंतर्राज्यीय आवागमन मुख्यतः आर्थिक विषमताओं के कारण होता है। सेकंड वन इज बाह्य प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या फिर एक्सटर्नल माइग्रेशन। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में भी जाना जाता है, जहां व्यक्ति या परिवार एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। यह विभिन्न कारकों से प्रेरित हो सकता है,
जैसे भारतीय आईटी पेशेवरों का संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास या भारतीय निर्माण श्रमिकों का जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात देशों में प्रवास, शिक्षा, परिवार का पुनर्मिलन एवं उत्पीड़न अथवा संघर्ष से बचने के लिए शरण की मांग करना जैसे बांग्लादेश में रोहिंग्या आदि शामिल हैं। भारत से विश्व के विभिन्न भागों में उत्प्रवासन यानी एमिग्रेशन, विभिन्न देशों से लोगों का भारत में आप्रवास यानी इमिग्रेशन। थर्ड वन इज भविष्यतापूर्ण प्रवास यानी फोर्ड माइग्रेशन। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण व्यक्ति या परिवार पलायन के लिए विवश होते हैं। फोर्थ वन इज स्वैच्छिक प्रवास या वॉलंटरी माइग्रेशन। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति या परिवार प्रायः बेहतर आर्थिक संभावनाओं या जीवन की बेहतर गुणवत्ता की इच्छा से प्रेरित होकर दूसरे क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं। फिफ्थ वन इज अस्थायी प्रवास या टेम्पररी माइग्रेशन। यह संक्षिप्त अवधि का होता है जैसे मौसमी या अस्थायी कार्य के कारण नए स्थान पर जाना। सिक्स्थ वन इज उलट प्रवास और रिवर्स माइग्रेशन। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति या परिवार कहीं और प्रवास करने के बाद अपने मूल देश या मूल निवास स्थान लौट रहे हैं। अब हम जानेंगे प्रवास यानी माइग्रेशन के विभिन्न कारणों के बारे में। पहला है आर्थिक कारक। इसे दो भागों में बांटा गया है, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पहले हम बात करेंगे पुश फैक्टर्स यानी प्रतिकर्ष कारक के बारे में। गरीबी, निम्न उत्पादकता और बेरोजगारी जैसी आर्थिक कठिनाइयां पुश फैक्टर्स या प्रतिकर्ष कारक की तरह कार्य करती हैं और लोगों को अपने वर्तमान निवास क्षेत्र से पलायन के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए बार बार सूखा झेल रहे महाराष्ट्र के किसान निर्माण या सेवा क्षेत्र में रोजगार के लिए पुणे या मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन का विकल्प
चुन रहे हैं।